गुड इवनिंग। आज अपन फिजिक्स का सेकंड लेसन या सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपके सेकंड चैप्टर है इसका नाम क्या है, मात्रक और मापन। किसी भी चीज़ का क्या मात्रक होता है। मात्रक की बात करें अपन, जैसे मैं बात करूं आपको लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अपन बात करें किसी भी वस्तु के वजन की या मास के बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो उसका जो SI मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, किलोग्राम। तो इस मात्रक और उसका जो मापन है वो किस प्रकार से किया जाता है वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन शुरुआत करें उससे पहले कुछ जानकारियां आपको रखनी है, जिसमें सबसे पहली जानकारी है भौतिक राशियां, जिसे अपन कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां कौन सी होती है, ध्यान से सुने जो समझा रहा हूं, और आपको वापस बाद में मैं अच्छे से और भी बताऊंगा। देखें, वे राशियां जिन्हें किसी संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा इन्हें किसी रूप में मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे ऐसी कोई भी संख्या या ऐसी कोई भी राशि जिसे अपन किसी संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और किसी रूप में नाप सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक बोतल है, ठीक है, और इस बोतल में क्या है, आपका पानी भरा हुआ है। मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर 1 लीटर है। तो आप देखोगे कि जो ये 1 है वो तो क्या है, इस भौतिक राशि को आप संख्या के रूप में बता रहे हो, और लीटर क्या है, उसको मापने का यंत्र या अपन माप सकते हैं, उसका जो मात्रक दे रखा है वो लीटर दे रखा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो, ठीक है। तो ध्यान से देखें, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और संख्या के रूप में व्यक्त करने के बाद में उसको जो मापा जाता है वो मापने की राशि होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे अपन बात करेंगे, सबसे पहले कौन है आपका, द्रव्यमान। द्रव्यमान आपकी क्या है, मैं आपसे बात करूं कि द्रव्यमान कितना है, तो कोई कहता है कि सर 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये 2 तो क्या हो गया, संख्या के रूप में व्यक्त करना, और किलोग्राम क्या है कि किलोग्राम पीछे आते ही हमको पता चल गया कि वो क्या है, द्रव्यमान है। तो वो किसी रूप में मापा जा रहा है, इसका मतलब वो द्रव्यमान है। लीटर था, इसका मतलब वो क्या है, कोई द्रव है, उस द्रव का मापन कर रहे थे। फिर बात करें समय की बात करेंगे, तो अपन लोग कहते हैं कि 2 घंटे हो गए, अपन कहते हैं कि 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे मतलब 2 तो क्या है, संख्या के रूप में व्यक्त करना है भौतिक राशि को, और घंटे क्या है, उसको मापने का मात्रक है। वो किसको मापने का मात्रक है, समय को मापने का। फिर मैं बात करूंगा लंबाई की अगर मैं बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि 4 मीटर है। तो 4 तो क्या है, किसी भी भौतिक राशि का संख्या के रूप में लिखना, और पीछे क्या है, उसको किसी रूप में मापा जाता है। किसी रूप में मतलब मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर में सीधा समझ सकता हूं कि वो क्या है, उसकी लंबाई की बात कर रहा है। बात समझ रहे होंगे। आगे देखेंगे कि विद्युत धारा आपको पता होगी कि सपोज अपन कह देते हैं कि 10 एम्पियर, 10 एम्पियर है आपका, 10 एम्पियर है। तो 10 तो क्या है, एक आपका संख्या के रूप में मापा जाना या व्यक्त करना, और पीछे लिखा हुआ है एम्पियर। जब एम्पियर है तो इस भौतिक राशि को अपन क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। बात समझ रहे होंगे मेरी। फिर आपको पता होगा ताप को अपन किस प्रकार से ले सकते हैं। आप बोलोगे कि सर ताप, मैंने बोला वैसे अपन इसकी फिजिकल क्वांटिटी का जो मापने का मात्रक है वो अपन 273 केल्विन कहते हैं, ठीक है। तो 273 तो क्या है, उस किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक रूप है, और पीछे जैसे ही केल्विन आ गया तो आपके दिमाग में क्या बात आ जाएगी कि वो कौन सी भौतिक राशि है, आपके ताप के बारे में आपको बता रहा है। फिर आपको पता होगा पदार्थ की मात्रा अपन कहते हैं कि 4 मोल है। मोल किसको मापने के काम में आती है, पदार्थ की मात्रा को मापने के काम में आती है। तो ये 4 तो क्या है, उसका संख्यात्मक रूप है, और मोल क्या है, मोल जैसे ही किसी संख्यात्मक रूप के साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो कौन सी भौतिक राशि है, पदार्थ की मात्रा भौतिक राशि है। जैसे आपका वेग आ गया, तो वेग को भी आप समझ सकते हो कि वेग अपन बोलते हैं कि सपोज आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 तो क्या है, एक संख्यात्मक रूप है, लेकिन जैसे ही पीछे मीटर पर सेकंड देखेंगे तो जिस रूप में उसको मापा जाता है, तो मीटर पर सेकंड देखते ही वो अपन समझ जाएंगे कि या तो वो वेग है या क्या है, चार्ज है। तो कहने का ये मतलब है कि भौतिक राशियां कौन सी होती है, वे राशियां जिन्हें किसी संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें
किसी रूप में मापा जा सकता है। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पीछे किलोग्राम किसके लिए आ रहा है, द्रव्यमान के रूप में आ रहा है। इसका मतलब उस किसी भी रूप में मापना आपकी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे आपका कौन आ गया है, भौतिक राशियों के प्रकार। आप देखोगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो आपको एक बात माइंड में घुसा दे, इससे सवाल काफी बार बनता है और ये ध्यान दें कंपटीशन एग्जाम में भी इससे सवाल बनता है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो मूल राशि होती है और एक वो होती है जो इन मूल राशियों से मिल के बनती है, जिसका नाम क्या दे रखा है, व्युत्पन्न राशियां। इसका मतलब है कि मूल राशियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, कि ये इस मूल राशियों से उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, मूल राशियों के बारे में। जब मैं मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे तो मूल राशियों की क्या परिभाषा है, कि वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं तो द्रव्यमान को आप क्या लिखोगे, सपोज मैं बात करूं इधर द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को मैं क्या लिख रहा हूं, आपका 10 किलोग्राम लिख रहा हूं। तो किलोग्राम आपका किसी दूसरे के रूप लिए यूज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए यूज होगा, द्रव्यमान के लिए यूज होगा। तो आप देखेंगे कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती या अन्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अपन क्या कहेंगे, आप कहोगे मूल राशियां कहलाती है। जैसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा हमेशा आपको पता है कि किस में नापी जाती है, आप कहोगे कि सर एम्पियर में नापी जाती है। तो जैसे ही पीछे एम्पियर आ जाएगा तो ये आपकी क्या है, एम्पियर मूल राशि किसके लिए बना हुआ है, आपका विद्युत धारा के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लंबाई, तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई के लिए कौन सा मात्रक बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि इसका जो मात्रक बना हुआ है वो है मीटर। तो जैसे ही मीटर आएगा तो अपने माइंड में सीधी सी ये बात पता चल जाएगी कि ये किसी लंबाई को शो कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल दूं कि लंबाई, आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि 2 किलोग्राम लंबाई है। समझ रहे हो इस बात को। इसीलिए इनके पर्टिकुलर खुद का एक मात्रक बना हुआ है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, मूल राशियां कहेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ताप की, मैंने आपको आगे ऊपर अच्छे से समझाया, फिर वापिस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ताप के लिए भी इसका खुद का मात्रक है, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती है या किसी अन्य राशि पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो ताप के लिए अपन क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज में लेते हैं, फ़ारेनहाइट यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ जो अपन पढ़ने के वक्त ज्यादातर आपका जो यूज आएगा वो ताप का कौन सा मात्रक यूज करेंगे अपन, केल्विन। तो जैसे ही आपका 273 केल्विन लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाओगे कि ये मूल राशि कौन सी है, आपके ताप के लिए शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं व्युत्पन्न के ऊपर आऊं तो आप देखेंगे कि जो व्युत्पन्न का मतलब ही क्या होता है कि मूल राशियों से उत्पन्न हुए जो भी राशियां होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और वो भी किसका प्रकार है, आपका एक भौतिक राशि का प्रकार है। उदाहरण के तौर पे वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल, चाल आप कहोगे, मैं अगर यहाँ पे आपको एक एक करके समझा रहा हूँ सारे, तो ध्यान से देखें। चाल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो चाल क्या होता है, तो आप कहोगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समझ रहे होंगे इस बात को। तो चाल आपका क्या है, एक व्युत्पन्न कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि दूरी मतलब लंबाई, इसका मतलब उसका जो आपका मूल राशि कौन सी उपयोग में ले रहे हो आप लोग, लंबाई उपयोग में ले रहे हो, और बटे में कौन है आपका समय, और समय के लिए अपन किसका उपयोग, समय एक आपकी और दूसरी मूल राशि है। तो दो मूल राशि को मिला के आपका तीसरी जो राशि उत्पन्न हो रही है, इसी को अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कि मूल राशियों को, मूल राशियों से जो उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न होती है, उसे अपन व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मैं बात करूं बल की, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है आपका, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बल है वो भी आपका क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। फिर अपन बात करेंगे त्वरण, त्वरण भी एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि त्वरण भी आपका किससे मिलके बनता है, आपको पता होगा, वेलोसिटी मतलब वेग बटा समय होता है। और वेग आपका किससे मिलके बनता था, कि वेग का था लंबाई बटा समय। इसका मतलब क्या है, त्वरण भी एक आपका
व्युत्पन्न राशि है। फिर बात करूंगा मैं संवेग। संवेग है आपका जिसे अपन मोमेंटम कहते हैं, p से डिनोट किया जाता है और वो क्या है m इंटू वी। यहाँ समझा देता हूँ, देखें p से डिनोट किया जाता है किसको, संवेग को, और संवेग को p से लिखा जाता है तब अपन कहते हैं m इंटू वी। इसका मतलब होता है आपका द्रव्यमान गुणा वेग। तो आप देखेंगे कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक है आपका वो क्या है, तो आप कहोगे कि द्रव्यमान अपन किस में मेजर करते थे, किलोग्राम में। तो ये तो क्या थी आपकी एक मूल राशि है, और वेग ऑलरेडी आपका क्या है, मूल राशि से हुआ था, इसीलिए दो मूल राशियों से मिलके जो व्युत्पन्न हुआ है संवेग, इसीलिए संवेग को भी अपन क्या कहेंगे, ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। फिर बात करेंगे कार्य की, तो कार्य आपका क्या होता है, आप कहोगे बल गुणा विस्थापन जो होता है वो कार्य होता है। तो बल और विस्थापन दोनों की दोनों आपकी किस राशि से बन रही है, आप कहोगे मूल राशि से बन रही है, इसलिए जो कार्य है वो भी क्या है आपकी इन मूल राशियों को मिलाकर ही व्युत्पन्न होती है, इसीलिए इसको कौन सी राशि कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखें कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो मूल राशि होती है। एक बात और ध्यान से सुन ले, मूल राशियां आपके 7 टाइप की होती है, जिसमें द्रव्यमान, विद्युत धारा, लंबाई, ताप और भी हैं, वो अपन अभी ये डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे देखें इसमें कि बहुत सारी चीजें विमाएं के बारे में पढ़ेंगे तब। और व्युत्पन्न राशियों में आप अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो किससे उत्पन्न होती है, आपके मूल राशियों से मिला के उत्पन्न होती है, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको चाल का समझाया था। चाल क्या था, दूरी बटा समय, और दूरी को लंबाई में मापते थे। लंबाई क्या थी, एक मूल राशि थी, और समय आपका खुद एक मूल राशि थी। तो दो मूल राशियों को मिला के बनता है, इसका मतलब वो कौन सी है, आपके व्युत्पन्न राशि है। इस प्रकार से ये भौतिक राशियों का कुछ कंसेप्ट था जो आपको मैंने समझा दिया।